हमने पिछली क्लास के अंदर एल्गी है उनके कैरेक्टर देख लिए, उनके अंदर रिप्रोडक्शन देख लिया है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन देख लिया है, उनका हैबिट और हैबिटेट क्या होता है वो सब देख लिए। और यहाँ तक जो एल्गी है उसकी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होती है। अब आज हम शुरू करेंगे सेकेंड यूनिट, और सेकेंड यूनिट के अंदर हम अलग अलग जो वर्ग है उनको पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सेकेंड यूनिट। यूनिट सेकेंड के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट वो है साइनोफाइसी, सामान्य लक्षण। साइनोफाइसी सामान्य लक्षण। तो यहाँ पर हम यूनिट सेकेंड है उसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर साइनोफाइसी है, उसके सामान्य लक्षण देखने वाले हैं और फिर हम इसके बाद में इसके मेंबर्स देखेंगे। तो साइनोफाइसी है, इसके इन साइनोफाइसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो साइनोफाइसी के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो उन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नील हरित शैवाल भी कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो साइनोफाइसी को ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर नीले हरे वर्णक पाए जाते हैं। नीले हरे वर्णक कौन कौन से हैं? सी फाइकोरिथ्रिन, और सी फाइकोसाइलिन। सी फाइकोरिथ्रिन और सी फाइकोसाइलिन है, इसके कारण ये नीले हरे वर्णक ये जो वर्णक है वो नीले हरे वर्णक है, इसीलिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, और इसी के साथ इनके अंदर मिक्सोजैंथीन भी पाया जाता है। मिक्सोजैंथीन वर्णक है, ये भी इनके अंदर पाया जाता है। तो ये तो है साइनोफाइसी के अंदर पाए जाने वाले वर्णक। साइनोफाइसी है, इनको प्रोकैरियोटा के साइनोबैक्टीरिया के अंदर रखा गया है। तो साइनोफाइसी को प्रोकैरियोटा के साइनोबैक्टीरिया के अंदर रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर इनको रखा गया है। साइनोफाइसी के अंदर जो मेंबर्स आते हैं या फिर साइनोफाइसी जो वर्ग हैं, इनके अंदर जो एल्गी है ये निम्न स्तर के होते हैं। इनके जो एल्गी है इनका कोशिका संगठन है वो निम्न स्तर का होता है। तो यहाँ पर कोशिका संगठन या सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो निम्न स्तर का होता है। इनके ऊपर इनके अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर झिल्लीबद्ध कोशिकाओं का अभाव होता है। यहाँ पर झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग है इनका अभाव होता है। जो न्यूक्लियस है उसके इनके अंदर जो क्रोमेटिन होता है उसके ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर केंद्रक कला का भी अभाव होता है, केंद्रक कला का अभाव होता है, वो भी यहाँ पर नहीं पाई जाती है। इसीलिए इनका जो कोशिका संगठन है वो कैसा है? निम्न स्तर का है। अब ये जो एल्गी है जो साइनोफाइसी है, साइनोफाइसी वर्ग है, इसके और भी कैरेक्टर है कि इनके अंदर एक तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते, इसी के अलावा यहाँ पर ये जो एल्गी है इनके अंदर जो शैवाल आते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का
कार्य भी करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य भी करते हैं, जैसे कि नोस्टोक, एनाबिना, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। अलग अलग प्लांट होते हैं, उनके साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर फ्लैजिला है वो नहीं पाए जाते। फ्लैजिला है उनका अभाव होता है, फ्लैजिला है वो नहीं पाए जाते। यहाँ पर फ्लैजिला है वो देखने को नहीं मिलेंगे, इनका अभाव होता है। साथ ही साथ जो साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं इनके अंदर जो विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। तो साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। ये हेटेरोसिस्ट हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली संरचनाएं होती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो साइनोफाइसी हैं इसे कुछ मेंबर्स होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, मुक्त प्लावी होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो जीव द्रव्य होता है वो दो भागों में बटा रहता है। तो यहाँ पर जो जीव द्रव्य है वह दो भागों में बटा रहता है। पहला है क्रोमोप्लाज्म और दूसरा है सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म जीव द्रव्य जो बाहर की तरफ पाया जाता है, यानी कि ये जो सेल है इस सेल के बाहर की तरफ जो जीव द्रव्य है उसे हम क्रोमोप्लाज्म कहेंगे और जो सेंटर में पाया जाता है उसे हम बोलेंगे सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो बने स्टार्च होते हैं, ग्लाइकोजन होता है, वो सभी क्रोमोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। और यहाँ पर जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो साइनोफाइसी के जो सदस्य हैं उनके जो फ्री फ्लोटिंग या फिर मुक्त प्लावी जो हैं एल्गी, उनके अंदर गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये जो क्रोमोप्लाज्म है इसके आंतरिक भाग के अंदर ही गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो इन्हें मुक्त प्लावकता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर गैस वैक्यूल्स है वो भी इनके अंदर पाई जाती है। ये जो साइनोफाइसी के सदस्य होते हैं इनके अंदर लैंगिक जनन का अभाव होता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, रिप्रोडक्शन होता है वो कायिक और अलैंगिक प्रकार का होता है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा वो या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा या फिर अलैंगिक प्रकार का होगा। रिप्रोडक्शन है इनके अंदर एकाइनीड का निर्माण होता है, इनके अंदर एंडोस्पोर का निर्माण होता है, नेनोसाइट्स का निर्माण होता है, हार्मोगोनिया है, इनके द्वारा इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो एकाइनीड्स के अंदर क्या होता है कि ये जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं इनके अंदर बीच में ये क्या करते हैं, मोटी जो बीच बीच की कोशिकाएं होती है इनके ऊपर ये मोटी भित्ति का श्रावण करते हैं जिससे इनके ऊपर मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है जिन्हें हम एकाइनीड कहते हैं। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, एकाइनीड के द्वारा, एंडोस्पोर के द्वारा, नेनोसाइट्स के द्वारा, हार्मोगोनिया इन सभी के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। जो नीलहरी शैवाल है या फिर जो साइनोफाइसी के सदस्य हैं ये लगभग सभी आवासों के अंदर पाए जाते हैं। इनके जो थैलस हैं उसकी वृद्धि के लिए एक तो अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अधिक ताप, अधिक प्रकाश और आर्द्रता की आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है। इनकी उपस्थिति में ये बहुत अधिक अच्छे से विकास करते हैं। तो साइनोफाइसी या फिर जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन के जो धान के खेत होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के जो धान के खेत होते हैं खेतों में पाए जाते हैं और वहां पर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं, जैसे कि लोस्टोक हो गया, एनाबिना हो गया, ये क्या करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। इसी के अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं ये स्वच्छ जलीय तालाबों में स्वच्छ जलीय और लवण रहित तालाबों के अंदर पाए जाते हैं। तालाबों में ये पाए जाते हैं, तो ये स्वच्छ जलीय होते हैं। जैसे कि कुछ शैवाल हैं वह उसके अंदर समुद्र में भी पाए जाते हैं, जैसे कि ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है, यह इनके अंदर ट्राइकोडेस्मियम जो इरिथ्रियम है इसके अंदर लाल वर्णक है वो बहुत अधिक पाया जाता है और इसी लाल वर्णक की अधिकता के कारण समुद्र का रंग है वो लाल दिखाई देने लग जाता है और इसी आधार पर लाल सागर नाम दिया गया। तो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम ये एल्गी है जो साइनोफाइसी का ही मेंबर है। इसके अंदर लाल वर्णक बहुत अधिक पाया जाता है और लाल वर्णक की अधिकता के कारण जो समुद्र का रंग है वो लाल दिखाई देते हैं। इसी कारण लाल सागर नाम दिया गया। समुद्र के अंदर जब इसकी अधिकता हो जाती है तो वह अधिक लाल दिखाई देने लग जाता है और इसी के आधार पर लाल सागर नाम है वो रखा गया। ये तो है कि ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, स्वच्छ जलीय हो गया है, समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं, स्थलीय भी होते हैं। अब इनकी बात करते हैं कि थैलस की कि क्या है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। तो साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय हैं तो इनके अंदर फ्लेजिला नहीं पाए जाते, गति नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इनके अंदर गति है वो देखने को नहीं मिलेगी। और बहुकोशिकीय है तो ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, कॉलोनियल होते हैं, साथ ही साथ फिलामेंटस होते हैं। तो ये कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस होते हैं, कॉलोनी का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर फिलामेंट भी पाए जाते हैं। कॉलोनी में ये समूह में रहते हैं सारे के सारे। इस कॉलोनी के अंदर इनकी कोशिकाओं की संख्या भी अनिश्चित होती है, इनकी आकृति भी अनिश्चित होती है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं हो, तो यहाँ पर ये एग्रीगेट होकर एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं जिनके अंदर इनकी कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है, साथ ही साथ इनकी आकार भी अनिश्चित होता है। फिलामेंटस के अंदर क्या होता है कि ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक फिलामेंट का निर्माण करते हैं और एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम बोलेंगे ट्राइकोम। अगर कोशिकाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक तंतु का निर्माण करती हैं, एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित होंगी तो उसे हम बोलेंगे ट्राइकोम। इस ट्राइकोम के चारों तरफ म्यूसिलेज शीट पाया जाता है या फिर म्यूसिलेज आवरण पाया जाता है। तो ये जो म्यूसिलेज आवरण है और ट्राइकोम दोनों मिलकर तंतु कहलाएंगे या फिर फिलामेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर म्यूसिलेज शीट से आवृत ट्राइकोम ही फिलामेंट कहलाता है। ये जो फिलामेंट है ये शाखित भी हो सकते हैं, और अशाखित भी हो सकते हैं। इनके अंदर ब्रांचिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। शाखित में तो नोसोगेना बिना इनकी एग्जाम्पल है। और अगर इनके अंदर शाखन पाया जाता है
तो वह सरल प्रकार का हो सकता है, विषम तंतु की हो सकता है, ठीक है। तो ये इनके अंदर क्या है, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। कॉलोनियल के अंदर भी यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार की कॉलोनियां बनाते हैं, जैसे कि पाल्मेलोइड हो सकती है,